पेड़ दिखा रहे हैं। ऐसे में ये देखिए एसडीएम महोदय हैं। एसडीएम महोदय तुरंत एक्शन में आते हुए अपना ये देखिए जो कार्रवाई की जा रही है, 2 बुलडोजर लगा दिए गए हैं। अपराधी उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये काम है। ये पुलिस का काम है, ये काम होना चाहिए। अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर तो गांव के मोहल्ले के लोग कितने इकट्ठा होकर देख रहे हैं। इस मंजर को गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपने घर द्वार के सामने बैठकर देख रहे हैं। आप देखते रहिए, लगातार वीडियो में बने रहिए जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दलित युवक की हत्या की गई थी, जिंदा जला के जो हत्या की गई थी, जुड़ेंगे। आइए हम आप लोग एसडीएम साहब से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। एसडीएम महोदय क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर के। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्या मामला पूरा किस बात को लेकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई? ध्वस्तीकरण नहीं है, ये मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये काम है। ये सरकारी जमीन है, उस पर एक अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून भी। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है, तब ऐसी कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की है। सर कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है, ये कब्जा करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है तो काफ़ी दिनों से लग रहा है? देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था। तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी ज़मीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, वो जमीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में। सर जैसा आप बता रहे हैं कि 3 महीने से आपको जानकारी है और अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। सर किसके द्वारा कब्जा किया गया था? इसकी स्पष्ट रूप से मैंने जैसा कहा कि किसी ने इसका दावा नहीं किया है। अच्छा सर, टोटल जमीन कितना था? ये लगभग 1 बीघे जमीन है, 1 से सवा बीघे जमीन। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हत्या हो गई, जो दलित की हत्या हुई है, आरोपियों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि ये पहले भी होना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले लगभग ये जानकारी आपको मिली है। जानकारी जो दी गई, इसके बाद प्रक्रिया में वक्त लगता है, समय में वक्त लगता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया थी, इसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। सर क्या इसके साथ और भी गांव में बंजर जमीन है जिसको लोग कब्जा मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा रहा हूँ कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर बंजर हो, तालाब की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर एक अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून भी। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है, तब ऐसी कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की है। सर जी देखा रहा था कि कानगो नेपाल मिलकर जमीन के ऐसा अगर कोई आरोप जिसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कोई मामला मेरे सामने। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए, केवल देखिए नहीं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर क्या इस घटना में कुछ जानकारी मिल पाई है कि घटना क्यों हुई, रीजन क्या रहा? देखिए, इसके संबंध में अन्वेषण अभी चल रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच है, पुलिस इसके मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वो प्रक्रिया बढ़ा रही है। फिर सर देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी मर गई है, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन से क्या व्यवस्था करें जा रही है? जो हमारे विधि संगत व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं कि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है, जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके, रहने को घर मिल सके और उनकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। वृद्धों के लिए जो पेंशन की योजनाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी है और ये सभी लाभ उनको 7 दिनों के अंदर उपलब्ध। सर परिजनों का कहना है कि उनकी एक लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है,
क्या शादी की व्यवस्था भी प्रशासन कराएगा? और जब जो भी अभी उनके संरक्षक हैं वो जब ये हमें अवगत कराएंगे कि शादी की कोई इच्छा है या शादी की ये तय हो रही है, तो हमारे यहाँ जो नियम है हम निश्चित रूप से उसके अंतर्गत उनकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। एसडीएम महोदय से जो सवाल किया गया उस पे वो भी बेबाकी के साथ अपना जवाब दिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।